हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेकर आया हूँ मैं, हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल जिम जिम फ्रेंचाइज और एन इंडिपेंडेंट जिम। क्यों इसकी मैं बात करने आया हूँ कि बहुत सारे जिम्स जो हैं वो इंडिया में खुल रहे हैं। कोई लोग अपने इंडिपेंडेंट नाम से जिम खोलते हैं, कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, या कोई अपनी सेंटर्स खोल के चाहता है कि मैं फ्रेंचाइजी का बिजनेस रन करूँ। तो मुझे लगा तीनों पर बात करनी चाहिए कि तीनों का फ़र्क क्या है, तीनों के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए, आपको पता है जिम जो है एक बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब बहुत पैसे लगते हैं लोकेशन फाइनल करने में, इक्विपमेंट लेने में, बिजली में, क्योंकि बहुत एसी चलते हैं, ट्रेडमिल चलता है, पावर आपको बैकअप चाहिए होता है। इन सारी चीज़ों में बहुत पैसा लगता है, इसलिए कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। तो जब भी आप जिम खोलने का सोचें, छोटा या बड़ा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें पैसे लगेंगे। एक अच्छी इंडस्ट्री है, ग्रो कर रही है। 2 से 3 साल में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है। मान लीजिए जब 2 करोड़ रुपए लगाते हैं तो 2 साल में आप इतना प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि वो 2 करोड़ रुपए वापस आ जाए। बाकी जिम चलता है 10 साल 15 साल, तो वो 8 साल जो है बेसिकली वो आपका प्रॉफिट होता है। उसमें जितना अच्छा आप करते हैं उतना वो प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है। अब अगर आप एक इंडिपेंडेंट जिम खोलते हैं, मान लीजिए मैंने आज दिल्ली में एक जगह लेके अपने नाम से जिम खोलते हैं, चिराग फिटनेस। ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि चिराग फिटनेस को कोई जानता नहीं है, तो मेरे को मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मेरे को ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने जिम तक बुलाने पड़ेंगे कि चिराग फिटनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एनरोल करें। तो चिराग फिटनेस की कुछ यूएसपी होनी चाहिए कि भाई चिराग फिटनेस में ये इक्विपमेंट है, ये ट्रेनर्स है, ये ग्रुप क्लासेस है, ये जो है वेट एरिया है, इसमें मैं स्टीम सौना देता हूँ नहीं देता, मैं वर्कआउट कितने टाइम तक करने देता हूँ, मैं 24 घंटे का जिम खोल रहा हूँ या 19 घंटे खोल रहा हूँ या 18 घंटे खोल रहा हूँ। तो आपको अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग यूएसपी बनानी होती है। और उसके बाद आपको जाना होता है मार्केट्स में, आपको जाना होता है ऐसे एरियाज में जहाँ लोग रहते हैं। आपको आरडब्ल्यूएस के साथ, आपको सोसाइटीज़ के साथ कुछ ना कुछ इवेंट करने होते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले कि एक चिराग फिटनेस जो है वो यहाँ पर खुला है। आपको इंस्टाग्राम पे ऐड रन करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, अगर एक मार्केट में आप हो तो जो लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं वो देखेंगे चिराग फिटनेस और रुक जाएंगे, देखेंगे अच्छा ये जिम खुला है, चलो देख लेते हैं। अगर आप थोड़ी सी ऑफ लोकेशन पे हो तो वहाँ तक आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि नया जिम है, चिराग फिटनेस को कोई नहीं जानता। बट मान लो चिराग फिटनेस बहुत अच्छा करता है और बहुत चलने लग जाता है और आप अपनी दूसरी ब्रांच खोल लेते हो, तीसरी ब्रांच खोल लेते हो, चौथी ब्रांच खोल लेते हो, और आपके पास एक आदमी और आता है, मान लीजिए उसका नाम है रमेश। रमेश बोलता है यार आपके जिम तो बहुत चलते हैं, आप मुझे फ्रेंचाइजी देना चाहोगे? तो आप कहते हैं यार मैंने कभी सोचा नहीं है बट ट्राई कर सकता हूँ। अब फ्रेंचाइजी का मतलब ये है, क्योंकि चिराग फिटनेस को साउथ दिल्ली में लोग जानते हैं, तो मेरे नाम से उसके जिम में भी लोग आएंगे, तो उसका मैं कुछ पैसा चार्ज करता हूँ। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइज मॉडल। ये तभी चलता है जब आपके ब्रांड को या आपको लोग जानते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने जिम खोल दिया, बोलो मैं कल से फ्रेंचाइज करना चाहता हूँ। अरे एक बात बताओ ना, XYZ फिटनेस में लोग क्यों आएंगे जब लोग आपको ही नहीं जानते? तो आपके नाम से खुले हुए जिम में लोग क्यों आएंगे? बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत जल्दी फ्रेंचाइजिंग की तरफ चले जाते हैं। फ्रेंचाइजी तब चलेगी जब आपका ब्रांड जो है वो आइडेंटिफाई हो सकता है। 10 जिम के बीच में दूर से खड़े होकर आप देख सकते हो कि यार ये वाले ब्रांड के बारे में मैंने सुना, ये वाले ब्रांड को मैंने देखा है। ठीक है। एग्जाम्पल ले लो कल्ट, एग्जाम्पल ले लो एनी टाइम फिटनेस, गोल्ड जिम। इन ब्रांड्स को कहीं ना किसी एडवर्टाइजमेंट में लोगों ने देखा होता है, तो दूर से आइडेंटिफाई हो जाता है, अरे ये देखो एनी टाइम फिटनेस खुला, अरे ये देखो कल्ट खुला हुआ है। क्यों? ऋतिक रोशन ऐड कर रहा है। बट एक XYZ जिम भी चाहेगा कि मेरी फ्रेंचाइजिंग शुरू हो जाए, तो इतनी आसान नहीं होती। हो सकता है उस एरिया में हो जाए, बट पूरे इंडिया में अगर आपको लेके जाना है तो एक अच्छा बजट चाहिए आपको अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई कराने के लिए। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, स्पेंड कर सकते हो, तो ब्रांड बनाने का सोचना, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंचाइजी आपके नाम से एक बिजनेस खोल रहा है ना, वो चाहेगा कि बिजनेस आप ला कर दो उसे थाली में सजा कर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग ब्रांड के पैसे दे रहे हैं, तो उतनी ब्रांडिंग आपने करनी है। तो अगर आप मान लीजिए एक विराट कोहली एक ब्रांड खोल रहा है, तो विराट कोहली के नाम से आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, पर कितने लोग जिम तक पहुंच रहे हैं ये भी समझना ज़रूरी है। तो आपको एक ब्रांडिंग क्रिएट करनी है, आपको एक मॉडल क्रिएट करना है जो लोग समझें और आपको पैसे दें।
5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फ़ी होती है, और उसके बाद उसमें आप रॉयल्टीज़ देते हो। कोई ब्रांड है वो फिक्स रॉयल्टी लेता है 1-1.5 लाख रुपए, कोई ब्रांड है जो 7-8% से लेकर 20% तक रॉयल्टी लेते हैं आपसे टोटल सेल का। वो डिसाइड हो सकता है कि आपने क्या करना है। ब्रांड लेने का बेनिफिट ये होता है कि आपको इनिशियल पुश मिल जाता है, कि लोगों को पता होता है अरे यार ये गोल्ड जिम, अरे यार ये एनी टाइम फिटनेस यहाँ पे है, चलो इसकी मेंबरशिप मैं लेता हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं। चिराग फिटनेस को लोग जानते नहीं थे। बट अगर आप एक फ्रेंचाइजी की तरफ जाते हो तो ये याद रखना कि उनके एक बने हुए कंप्लायंस होते हैं, बने हुए नाम चीज़ें होती हैं। ये कलर की टाइल लगेगी, ये मार्केटिंग होगी, ये मशीनें आएंगी, ये आपका फ्लोर बनेगा, ये टाइल लगेगी, सब कुछ फिक्स होता है। आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसमें और कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो अपने जिम में, तो वो आपके पास स्कोप नहीं होता। तो आपको ये समझना पड़ता है कि अगर मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि यार ये मैं करूँगा तो जिम और बेटर चलेगा, बट मेरे पास फ्रेंचाइजी जिम्स में ये वाला स्कोप नहीं होता। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि मैं अपना ब्रांड बनाऊं। अच्छी बात है, पर उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हम सब लोग इसी नंबर ऑफ पीपल, 500, 1000, 2000 लोगों के पीछे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो एक्सरसाइज नहीं करती। कोशिश करो उस पॉपुलेशन को हिट करने की, ताकि वो आपके जिम्स तक आए। ये बेनिफिट आपको ब्रांड में हो जाता है, क्योंकि ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन इजीली होता है कि रोड पे चलते देखा, अरे ये देखो ये बड़ा जिम जो है, ये मैं जानता हूँ इसको, मैं जाकर इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इसीलिए ब्रांड जो है वो फ्रेंचाइजी जल्दी बेच लेते हैं। तो अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो एक कॉर्पस बनाइए अच्छे पैसे का, जिसको ब्रांडिंग में यूज़ करिए, ताकि जब 10 जिम एक साथ खुले हों तो उसमें एक आपका जो जिम है ब्रांड वाला, वो दूर से दिख जाए कि हाँ यार ये ब्रांड है। क्योंकि जब फ्रेंचाइजी आपके नाम पे पैसा दे रहा है और अगर सेल नहीं होती, तो फिर वो आपके ऊपर ही सारा ब्लेम करेगा कि आपका जो ब्रांड था वो नहीं चल रहा, आप बताइए क्या करना है। जैसे आपने बीच में सुना होगा वो MBA चाय वाला की कितनी वीडियोस वायरल हुई, क्यों? क्योंकि दुकानें तो खोल दी पर दुकानें चली नहीं। फ्रेंचाइजी तभी ग्रो करेगी जब आपके जिम चल रहे होंगे। मैंने एक फ्रेंचाइजी ली थी केवेंटस की, मिल्क शेक की, नहीं चली। बहुत गंदे रिव्यूज़ देके मैंने बंद किया था, और मुझे लगता है 80% दुकानें बंद हो गई हैं। तो फ्रेंचाइजी बनाना आसान है, बट उन तक धंधा पहुंचे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी जिम खोलने का सोचे, इस वीडियो को ज़रूर देखें।